हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ दो मैसेजेस निकल कर आए हैं। पहला मैसेज ये है कि आपके पर्सन आपके पर्सन ने पास्ट में आपके जो भी आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश की है। देखो, इंटेंशनली भी अगर इस पर्सन ने नहीं किया, लेकिन फिर भी ये अगर दिमाग का इस्तेमाल आपसे बहुत ज़्यादा करते थे और कहीं पर भी इन्होंने ऐसा सोचा है कि आप और ये मैसेज जब भी कोई किसी प्रॉब्लम में आएगा तो आपके पर्सन तो आसानी से बचकर निकल जाएंगे, बिकॉज उनके पास दिमाग तेज है, बुद्धि तेज है और कहीं ना कहीं वो बहुत स्मार्ट समझ रहे थे अपने आप को। तो पहला मैसेज तो ये आया कि आपके पर्सन को एक चीज समझ में आई है कि आप में तो वास्तव में शायद उतना दिमाग नहीं है, या फिर आप बुद्धि के उतने तेज नहीं हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी पावर है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। यानी कि आपके पार्टनर जब 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 आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करे हैं पास्ट में, या फिर आपसे अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने की कोशिश की है, तो इनको ऐसा लगा है कि हमेशा उल्टी चीज़ें हुई हैं। मतलब अगर ऐसा इनको आपके पार्टनर ने ऐसा सोचा कि फंसेंगे आप, तो हमेशा फंसे हैं आपके पार्टनर। इसको ना बहुत मतलब इस मैसेज को डीपली समझने का कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, आगे कोई गड्ढा था, ठीक है, और आप उस रास्ते पर चल रहे थे और आपको नहीं मालूम था, आप एक सीधे साधे और भोले भाले इंसान हो, आपको नहीं पता है कि वो आगे कोई गड्ढा है और आप उसमें गिर जाएंगे या कुछ हो जाएगा। आपको सडनली कोई आया, उसने आपको वहां से बचाया, वो वहां से बचाकर आपको ले गया और आपको फिर भी नहीं पता था कि आगे कुछ था, कोई प्रॉब्लम थी, कोई मुसीबत थी, ठीक है। कोई गड्ढा था, आपको कुछ नहीं मालूम, आपको पता है कोई बस आया, उसने आपको उस रास्ते पे वापस लौटा दिया। कुछ इस तरीके की चीजें आपके पर्सन ने आपके साथ रहकर अनुभव की हैं कि आप खुद के दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। कोई ना कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर लेता है। दूसरी एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर ये है कि पीछे से ये पर्सन आपको आवाज दे रहे हैं और एक व्यक्ति जो ना धुन में चला जा रहा है आगे आगे आगे। मतलब अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी धुन में, अपने सरेंडर में सीधे चले जा रहे हैं। पीछे से कोई है जो अपने दिमाग से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, तो भी जैसे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट का मतलब कि अभी भी जैसे पहले आपने अपने दिमाग का कम इस्तेमाल किया, आज भी आप अपने दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं करते हो। और ना ही आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, ना ही आप ज़्यादा सोचते हो कि क्या कैसे क्यों। ठीक है, जो हो रहा है वो अपने आप ही हो जाता है आपकी लाइफ के अंदर। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि एक बहुत ही ब्लेस्ड इंसान मेरी ज़िंदगी के अंदर आया हुआ था, मुझे उसको अपनी लाइफ के अंदर संभाल कर रखना चाहिए था। ये चीज़ें आपके पर्सन ने आपके साथ अनुभव की हैं रहकर। देखो, एक्चुअली क्या है, इस दुनिया के अंदर सभी डिवाइन सोल्स हैं, परमात्मा परमात्मा के सभी बच्चे और सभी प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक माँ के दो बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा होशियार है, बुद्धि का तेज है, दिमाग का तेज है, ठीक है, और एक बेचारा सीधा साधा सा है, भोला भाला सा है, अपने अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। तो माँ को ज़्यादा टेंशन किसकी होगी? माँ को ज़्यादा टेंशन उस बच्चे की होगी जो भोला भाला है, सीधा साधा है, जो खुद से कुछ नहीं कर पाता और खुद में कोई चालाकी नहीं है उसमें। उनको पता है कि ये जो बड़ा बच्चा है या ये वाला जो बच्चा है ये ज़्यादा स्मार्ट है, ये तो अपना संभाल लेगा, ये अपने हिसाब से कर लेगा, ये इसमें बहुत दिमाग का तेज है। लेकिन जो भोला भाला, उसे मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसी तरीके से डिवाइन के साथ उसके जो भी बच्चे हैं, हम सभी, उनके साथ भी यही होता है कि जो थोड़ा दिमाग का तेज है, यूनिवर्स कहेगा वो तो दिमाग का तेज है, वो संभाल लेगा। जो बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला से अपना अच्छा बुरा गलत सही कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो खुद के साथ पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि उसे खुद से कुछ समझ में आता नहीं है। तो ऐसे केस में यूनिवर्स ऐसे लोगों की, मतलब ऐसे भोले भाले लोगों की
खुद से हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोग ना अक्सर करके बहुत जगहों पर अपने आप को प्रोटेक्टेड और ब्लेस्ड महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता हो कि कहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली थी और मैं बचा लिया गया। इनको ये सारी चीज़ें बाद में समझ में आती हैं। तो ये चीज़ें आपके पर्सन ने आपके साथ में रहकर महसूस की हैं कि बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड इंसान आप हो, ठीक है? कोई ना कोई एनर्जी है, पावर है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। कोई तो है जो आपका ध्यान रख लेता है। इस चीज़ में इस पर्सन ने ये भी सोचा है, इस पर्सन ने आपसे झगड़ा करके भी देखा, उसके बाद भी रिजल्ट्स आपके पर्सन के फेवर में नहीं आए। इस पर्सन ने आपको अगर किसी तरीके से डोमिनेट किया, मैनिपुलेट किया, फिर भी इस पर्सन ने देखा रिजल्ट्स आपके पर्सन के फेवर में नहीं आए। इस पर्सन ने सारी चीज़ों का ब्लेम आपके ऊपर डालने की कोशिश की, उसके बाद भी इस पर्सन ने देखा कि रिजल्ट्स इनके फेवर में नहीं आए। कहने का अर्थ है कि जितना भी इस पर्सन ने घुमा-घुमा के चीज़ें की है, यानी कि डिसेप्टिव मोड पर रह के। डिसेप्टिव मोड क्या होता है? चीटिंग वाला मोड, धोखे वाला मोड, कि आप जो भी काम कर रहे हो वो रियल इंटेंशंस, क्लियर इंटेंशंस और लॉयल्टी के साथ नहीं कर रहे हो। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सामने वाले की किसी भी तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हो, या फिर कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में डिसेप्टिव पक रहा है, ठीक है? कुछ ना कुछ तो डिसेप्टिव एनर्जी है। जब आपकी पर्सन ने उस एनर्जी में रहकर आपसे कोई भी काम किया है, आपके पार्टनर के फेवर में रिजल्ट नहीं आया, ये उन्होंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप भले ही रिएक्ट करो, रिस्पॉन्स करो, जो मर्जी आए वो करो, क्योंकि आपके पर्सन ने आपका रिस्पॉन्स तो देखा है कि आप तो रिस्पॉन्स वैसा ही करते हो हमेशा। लेकिन कोई और एनर्जी है जो आपके पर्सन के अगेंस्ट में आती है, जिसको इस पर्सन ने बहुत अच्छे से अनुभव किया है, ठीक है? तो यहाँ पर वो नज़र आता है कि इस पर्सन ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को अनुभव कर लिया है कि जब इस पर्सन ने डिसेप्टिव रहकर आपके साथ कोई भी काम किया है, या कोई भी चीज़ आपको मनवाने की कोशिश की है, मैनिपुलेट किया है, आपको किसी तरीके से टॉर्चर किया है, किसी तरीके का प्रेशर बनाया है, तो इस पर्सन ने देखा है कि रिजल्ट्स इनके फेवर में नहीं आते हैं। एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है कि आप जितना आप ऊपर की तरफ दिखाने की कोशिश करते हो कि मैं इतना शानदार इंसान हूँ, इतना बड़ा इंसान हूँ, इतना सब कुछ आता है मुझे, उतना ही आप गहरे भी होने चाहिए। जैसे एक पेड़ होता है ना, तो उसकी जड़ अगर मजबूत है, उस पेड़ को कितना भी आंधी तूफान आ जाए, उस पेड़ को कोई हिला नहीं सकता, वो पेड़ कभी गिरेगा नहीं। अगर जड़ बहुत मजबूत है, जड़ मतलब अगर जड़ें बहुत अंदर तक है, रूट बहुत मजबूत है, ठीक है, और बहुत मतलब अच्छा उससे खड़ा हुआ है ना, वो कितना भी तूफान आ जाए वो पेड़ गिरेगा नहीं। लेकिन जिस पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होती, ठीक है, और वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से नहीं खड़ा हुआ है, उस केस में कि तूफान आएगा वो पेड़ गिर जाएगा। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि अगर आप ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा बनना चाहते हो या बहुत कुछ करना चाहते हो, तो आपकी जड़ें भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। यानी जितना आप ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग हो, उतनी ही आप नीचे से भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है? नीचे से स्ट्रॉन्ग होने का मतलब वो पेड़ का एग्जाम्पल, कि रूट भी आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, आपकी जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए, तब तो आप खड़े रहेंगे। लेकिन आपकी जड़ें मजबूत नहीं हैं, ठीक है? आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर दिखावा ज़्यादा है, तो वो वही पेड़ का हाल होता है कि ऊपर-ऊपर से पेड़ दिख रहा है, जिस दिन तूफ़ान आएगा उस दिन गिर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन का ऊपर-ऊपर का सिस्टम तो सब अच्छा है, नीचे का सिस्टम अच्छा नहीं है। नीचे का अर्थ होता है कि आपके पर्सन अ अपनी चीज़ों से अच्छे से जुड़े हुए नहीं हैं। देखो, इसको ऐसे समझो कि जैसे आप मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कितना भी दुनिया को दिखा रहे हो, आप अंदर से भी उतने मजबूत होने चाहिए, और अंदर से भी आपकी सारी चीज़ों पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? आपकी समझदारी उतनी ही गहरी होनी चाहिए जितना दिखावा आपका गहरा है, मतलब जितना दिखावा आप करते हो ना कि मैं ऐसा, मैं वैसा, उतनी आपके अंदर उतनी ही गहराई होनी चाहिए, उतनी आपकी समझदारी भी गहराई होनी चाहिए, ठीक है? अगर वो नहीं है, जिस दिन आपकी लाइफ के अंदर तूफान आएगा, आप उसी पेड़ की तरह गिरे हुए दिखाई देंगे, ठीक है? और इस पर्सन ने बहुत चीज़ें आपके अंदर इस तरह की अनुभव की हैं कि आप इतनी आसानी से नहीं हिलते-डुलते हैं, ठीक है? आप खड़े रहते हैं एकदम, जैसे ना, जैसे वो पेड़ एकदम खड़ा रहता है तूफान में, बिल्कुल ऐसे ही आप खड़े रहते हो, ठीक है? इसका कारण है आपकी जड़ें मजबूत हैं, ईमानदारी है आपके अंदर,
ठीक है, आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो है लॉयल्टी, ऑनेस्टी, वो भीतर है आपके, वो सिर्फ आप दिखा नहीं रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, भीतर नहीं होती, सिर्फ दिखावा करते हैं। तो उनके साथ क्या होता है कि जब भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ना, तो बस उनका सारा दिखावा निकल जाएगा चुटकियों में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भीतर से उतने ही स्ट्रांग होते हैं जितना वो बाहर दिखा रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि भीतर से ज़्यादा स्ट्रांग है, बाहर से कुछ नहीं दिखा रहे। ठीक है, ऐसे लोगों को लोग कमज़ोर मान लेते हैं, जबकि उनको नहीं पता कि इनकी जड़ें कितनी मजबूत है या अंदर से क्या ज़बरदस्त इंसान है। तो वो चीज़ आपके पर्सन ने आपके साथ रहकर अनुभव की है। बहुत बढ़िया मैसेज निकल के आया है, मज़ेदार मैसेज है। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा गाइस। यहाँ पर ना आपके पर्सन को आज के दिन में आपके साथ तू मैं याद आ रही, जो पास्ट के अंदर हुई थी आप दोनों के बीच में। तुमने ये किया, 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 तुमने भी तो ऐसा बोला, तुमने भी तो वैसा बोला, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तुम कर लेते, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तुम कर लेती। ये जो एनर्जी होती है ना छिटपिट पिटपिट वाली, वो एनर्जी आज के दिन में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और मुझे लगता है कि अगर आप दोनों बात करते हो, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि तुम करो, तुमने क्यों नहीं किया, मैं क्यों करूँ, मैं पहले मैसेज क्यों करूँ, तुम पहले मैसेज करो। तो इस तरह का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि उस चीज़ों के बारे में ये पर्सन आज के दिन में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। आप दोनों बहुत ज़्यादा, मतलब लगता है खिटपिट ज़्यादा करते हो या लड़ते झगड़ते ज़्यादा हो। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है, यानी झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा, लड़ते बहुत ज़्यादा हो, दोनों ही लोग लड़ते बहुत हो। ठीक है, मतलब ये पर्सन ये कह रहे हैं कि आप भी कम नहीं हो, जब आप लड़ने पे आते हो तो आप लड़ते बहुत हो। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि आपके पर्सन झगड़े में या लड़ाई में भी आपको मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो लड़ाई और झगड़े के समय, मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो लड़ाई झगड़े करते टाइम आपके साथ एक मैनिपुलेटिव एनर्जी या डिसेप्टिव एनर्जी में होता है। लेकिन आप लड़ाई झगड़े करते टाइम अपना ऑथेंटिक बिहेवियर या रियल एनर्जी को बाहर रखते हो। जैसे अगर आपको गुस्सा आया है तो आपकी बातों में, आपके फेस के एक्सप्रेशंस में, हर जगह ये नज़र आएगा कि आपको गुस्सा आया है, और आप अपने गुस्से में बिल्कुल ऑथेंटिक होते हो। ठीक है, अब वहाँ पर उस समय कोई दिखावा, कोई प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी नहीं है आपकी कि आप दिखाने के लिए बस गुस्सा कर रहे हो या चिढ़ाने के लिए, चिढ़ाने के लिए गुस्सा कर रहे हो। आपको आया है इसीलिए आपने किया, सो आप रियल होते हो। आपके पर्सन लड़ाई झगड़े करते टाइम भी मैनिपुलेटिव या डिसेप्टिव होते हैं। ठीक है, मुँह देखा व्यवहार करना कि गुस्सा आ रहा है फिर भी इस पर्सन ने आपको बातें घुमाने की कोशिश की, अपनी बात से मुकर गए, पहले कुछ और बोला था, बाद में कुछ और बोल दिया। ठीक है, पहले किसी और चीज़ पर बहस कर रहे थे, फिर किसी और चीज़ को पकड़ लिया। ठीक है, एक आपका एक बात पकड़ ली और उस पर आपको बहुत 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 ज़्यादा सुना दिया, या फिर उस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा बोल दिया कि तुमने ऐसा किया था या वैसा किया था। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज़ मेरे को नज़र आ रही है, जहाँ पर फाइटिंग के टाइम या फिर कहें गुस्से के टाइम भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रहता है। ठीक है, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है या किसी भी हद तक मैनिपुलेट कर सकता है। ओके, या फिर अगर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो सारा ब्लेम आपके ऊपर लगा देगा, या आपकी कोई बात पकड़ लेगा कि तुम्हारी कोई भी बात आपकी पकड़ के उस पे आपको ही सुना देना है, आपको ही बोल देना है कि आप ऐसे थे, आप ऐसे थे, आप ऐसे थे, आप ऐसे थे, आपकी वजह से ऐसा था, नहीं तो आप ऐसे नहीं होते तो हम ऐसे नहीं होते। इस तरह का मैसेज आ रहा है। ये सारी चीज़ें भी आज के दिन में आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें पास्ट की आ रही हैं इस पर्सन को याद, और बहुत जगहों पर ये पर्सन मतलब बहुत सारी चीज़ों को सोचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आज के दिन में इसी तरह की एनर्जी है। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। आपका पर्सन लगातार आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, या कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको देख रहे हैं। इनकी एनर्जी में निकल के आता है कि इस पर्सन को आपसे बातचीत करनी है, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ इनको रियलाइज़ भी हो रहा है आपको लेकर, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को समझ में भी आ रही हैं।
इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि बात करूं कि नहीं करूं, ठीक है, या फिर बात करूं तो क्या बोलूं, क्योंकि जैसे इस पर्सन को अंदर से ऐसी कॉलिंग आती है कि सामने वाले व्यक्ति की तरफ जा रहे हो, तो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करना, उसे डिसेप्टिव एनर्जी शो मत करना अपनी। जा रहे हो तो ऑथेंटिक जाओ, लॉयल जाओ, वरना मत जाओ। ऐसी इस पर्सन की सोल कॉलिंग आती है इस पर्सन को, यानी कि जैसे अंदर से इस पर्सन को आवाज आती है कि सामने वाले को परेशान करने के लिए मत जाओ। पास्ट के अंदर तुमने वैसे भी उसको बहुत बहुत ज्यादा परेशान किया है, अब तो सुधर जाओ, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर अगर आज आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो कहीं ना कहीं आपने भी सामने वाले को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करके रखा है, तो उसकी लाइफ में से परेशान करने के लिए मत जाओ, ठीक है। आप अगर जा रहे हो तो वो बोलो जो आप सोचते हो, वो उसके साथ कहो जो आप कहना चाहते हो। उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो, या फिर उसको जाकर अपना रोना रोना, विक्टिम एनर्जी शो करना ताकि वो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाए, या फिर उसको जाकर अपने बारे में कुछ गलत गलत चीज़ें बताना कि मेरे साथ तो ऐसा है, मेरे साथ तो वैसा है, ताकि वो इंसान आपकी आपके लिए फिर से दुआएं करने लगे, ठीक है। यूनिवर्स जैसे इस पर्सन को समझा रहे हैं कि आज तक आपकी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपके सब धोखों का नतीजा है, ठीक है। कैसे धोखे, कि आप खुद को इतना बड़ा धोखा देते हैं। देखो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इंसान जो है वो ऑथेंटिक बिहेवियर सामने क्यों नहीं रखता, उसको हमेशा मैनिपुलेशन क्यों चाहिए लाइफ के अंदर। बहुत सारे लोग हैं आज आज के टाइम में जो बाहर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लॉयल्टी, लेकिन वो खुद के साथ लॉयल नहीं है। ये मैंने कई बार अपने व्यूअर्स को भी बोला है कि आपने खुद कभी वैल्यू नहीं करी खुद की, आपने खुद को कभी रिस्पेक्ट नहीं किया, आपने ओवर गिविंग एनर्जी में आप रहे, आपने ज़रूरत से ज़्यादा सामने वाले को संभालने की और समझाने की कोशिश की, जबकि एक हद होती है हर चीज़ की, ठीक है। एक हद के बाद सामने वाले को स्पेस दिया जाता है और उसको बांधा नहीं जाता, उसको पकड़ा नहीं जाता है, ठीक है। आप अपना 100% एफर्ट लगाएं, लेकिन उसके बाद उसे फ्री छोड़ दें कि अब आप अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं, आपकी जो मर्जी आए करें, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इंसान को लगता है मैं जितना ज्यादा उसे मनाऊंगा उतना ज्यादा सही रहेगा, नहीं, जितना ज्यादा आप मनाते हैं उतना ज्यादा सामने वाला ईगो में जाता है और वो और ज्यादा आपके साथ मैनिपुलेशन, डिसेप्शन इस एनर्जी में आता है, रियल नहीं होता है। जब आप उसे स्पेस दे देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप उस समय अपनी वर्थ को चूज करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट को चूज करते हैं, और आप यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं कि फैसला जो भी हो परमात्मा ले, लेकिन मैं किसी को बांधूंगा नहीं, बांधूंगी नहीं, ठीक है। उसका अपना सोल लेसन है, वो खुद जाने कि उसे क्या करना है। ऐसे केस में इंसान को रियलाइज होता है कि चलो अब तो वहां से कॉल मैसेज भी नहीं आ रही, अब ईगो ब्रेक होना शुरू होता है, अब तो कॉल मैसेज भी नहीं आ रही, अब तो वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है, अब तो वो भाव ही नहीं दे रहा है, अब तो वो कुछ कह ही नहीं रहा है। ऐसे केस में ना इंसान की ईगो शैटर होने लगती है। तो यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की, तो यूनिवर्स की जैसे इस पर्सन को कॉलिंग होती है, फिर कहें सोल कॉलिंग ऐसी है कि जाना है तो रियल एनर्जी में जाओ, वो बोलो जो तुम सोचते हो। प्रेम प्रेम प्रसंग है, प्यार है, तो प्यार की बात बोल सकते हो, या जो भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में सही सही बोलो। ऑथेंटिक बिहेवियर सामने रखो, दूसरे को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए गोल गोल बातें मत करो। जैसे होता है ना कि आपको कोई इस्तेमाल करना चाहता है, आपकी एनर्जी को कोई इस्तेमाल करना चाहता है, तो आपसे गोल गोल बातें करता है। गोल गोल बातें मतलब अब मेरी लाइफ में तो ऐसी चीजें हैं, वैसी चीजें हैं, अब क्या करें, ऐसा हो गया है, वैसा। और रियल बात नहीं करते, ठीक है, और ना उन्हें रियलिटी भाती है, तो दूसरों के साथ धोखेबाजी है करते हैं, कहीं ना कहीं खुद के साथ भी धोखेबाजी करते हैं, क्योंकि ऐसे ही डिसेप्टिव लोगों को अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। खुद में डिसेप्शन भरा पड़ा है, तो उनकी लाइफ में चारों तरफ जो लोग होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, छलिया, ठीक है, कि मुंह पर कुछ और बोल रहे होंगे, पीठ पीछे कुछ और ही सोचते होंगे, ठीक है, और यूज करने के लिए हमेशा एक मास्क पहन कर आते होंगे। तो जैसे यूनिवर्स की इस पर्सन को सोल कॉलिंग, मतलब इस पर्सन की सोल कॉलिंग ऐसी है, यूनिवर्स की कॉलिंग इस पर्सन को ऐसी है कि रियल जाओ, अपनी बात रियलिटी के सामने देखो। सच जो होता है वो बहुत ज्यादा इंसान को अंदर तक छूता है, ठीक है। आप अगर सच बोलते हैं ना तो इंसान की आत्मा को छूता है वो। जब आप झूठ बोलते हो ना, तो हर व्यक्ति के अंदर आत्मा बैठी हुई है, ठीक है। आत्मा परमात्मा का अंश है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या होते हैं ना कि आपके डिसेप्शन को, आपकी मैनिपुलेटिव एनर्जी को तुरंत समझ जाते हैं कि ये इंसान मैनिपुलेट कर रहा है। बाकी कुछ तो जो ना समझ होते हैं, जो बुद्धि का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करते, उनकी बात अलग है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा समझ जाते हैं कि जो तुम बोल रहे हो ना वो तुम्हारे भीतर तो नहीं है, ठीक है। ऐसे केस में आप पकड़े जाते हो। इससे बेहतर है कि अपना रियल साइड लेकर जाओ, रियलिटी में जो आप सोचते हो वो आप बोलो, और सामने वाले को इस्तेमाल करने के बारे में मत सोचो कि मैं मैनिपुलेट करके डिसेप्टिव एनर्जी में सामने वाले को इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है, उसकी एनर्जी ले लूँ, या फिर उसके सामने अच्छा बन जाऊँ। तुम वास्तविकता में अच्छे रहो, तुम्हें दूसरे की नजरों में बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो तुम हो वो एक ना एक दिन तुम निकल कर आ ही जाओगे। इससे बेहतर है कि रियल रहो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे तुम कुछ और हो, सामने कुछ और दिखने का प्रयास करो। कभी ना कभी तुम्हारे ऐसे, तुम्हारी गुण, तुम्हारी चीजें, तुम्हारी हरकतें, तुम जब उसके साथ में रहोगे, कनेक्शन में पकड़े जाओगे। इससे बेहतर है कि रियल रहो,
जो मुंह के सामने हो वही मुंह के पीछे भी हो, यानी कि जो सामने हो वही पीठ पीछे भी हो। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे तुम बहुत गुणी व्यक्ति, मतलब बहुत ज्यादा अवगुणी व्यक्ति हो और सामने बहुत गुणवान बनते हो। ऐसे केस में एक ना एक दिन तुम्हारी सामने वाले के साथ बिगड़ ही जाएगी, क्योंकि तुमने बनने का प्रयास किया है। तो इस पर्सन से कहा जा रहा है कि रियल रहना है, डिसेप्टिव नहीं होना, तो सामने वाले की तरफ जाओ, वरना उसे परेशान मत करो। क्योंकि आपके पर्सन क्या है, इस वक्त आपको देखो कितनी एनर्जी इसमें देख रहे हैं, स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, हीलिंग एनर्जी में देख रहे हैं, फ्रीडम में भी देख रहे हैं, और शायद बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल भी देख रहे हैं। और ऐसा भी देख रहे हैं कि आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रियल रखा है, ऑथेंटिक रखा है, और आप ऑथेंटिसिटी से चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। फिर से मैं बता रही हूँ, यूनिवर्स को ऑथेंटिक लोग बहुत पसंद आते हैं। आप जो बोलते हो वही आप अपने वचन, जो आपके वचनों में है वही आपके कर्मों में भी हो, वही आपकी मानसिकता में भी हो, तब मजेदार है। मतलब माइंड बॉडी सोल से आप तीनों जगह से सेम होने चाहिए, वही आपकी हरकतों में भी दिखना चाहिए, तब जाकर आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के लाइफ में, यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट में होते हो, आपकी लाइफ एकदम ट्रैक पे होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर यही सोच रहे हैं और स्टॉक भी कर रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपसे शादी हो जाए इस पर्सन की, तो इनको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। मतलब इनकी लाइफ में ऐसा लगता है कि एक एंजल है। जब भी जैसे आप इस पर्सन की लाइफ में होते हो ना, तो एक एंजल की भांति इस पर्सन को महसूस होते हो। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनको मैरिज के उससे भी देखते हैं कि मैरिज अगर आपके साथ हो तो बहुत अच्छा हो। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आई होप आप इस रीडिंग को बहुत अच्छे से समझोगे। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। लोगों को लगता है कि मैं मैनिपुलेट करूंगा, दिखावा करूंगा तो शायद मेरा ज़्यादा कुछ अच्छा चलेगा। मैं आपको बताती हूँ, उतने समय तक चलेगा जब तक आपके सामने आपकी रियलिटी बाहर नहीं निकल कर आई। जिस दिन रियलिटी निकल कर बाहर आ जाएगी, उस दिन लोग आपको कभी अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि आप अच्छे थे नहीं, आपने सिर्फ दिखने का प्रयास किया। ठीक है, इसलिए जितना आप बाहर से स्ट्रॉन्ग है, उतने आप भीतर से भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, यानी कि आपकी जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए। लाइफ के अंदर जितनी जड़ें आपकी मजबूत होती हैं, और उतना ही अगर आपका बाहर भी दिखावा है या सिस्टम है, तो बहुत अच्छी बात है। या फिर ऐसा भी कर लो कि जड़ें मजबूत रखो, बाहर भले ही चाहे कम दिखाओ। ठीक है, ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आज के केस में, आज के टाइम में अगर आप देखेंगे ना, दुनिया के अंदर आपको उल्टे लोग मिलेंगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अंदर से स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बाहर से ऐसा प्रिटेंड करते हैं। ठीक है, और जो लोग अंदर से स्ट्रांग होते हैं वो कभी प्रिटेंड नहीं करते कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ये चीजें आपके पर्सन सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। यहाँ पर लेटर्स है UMDCX405, यहाँ पर नंबर है। ओके गाइस, तो ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।